नमस्कार, मैं मुकेश सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के 15 से 16 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और नंबर सिस्टम के 15 से 16 पार्टों में हमने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी सिखाए हैं, कॉन्सेप्टों पर बेस्ड सवाल थे वो हमने कराए हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन थे वो हमने कराए हैं। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मैं लेके आया हूं आज पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या है, काफी चीज डिवाइड कर दी गई है, यानी कुछ क्वेश्चन तो है हमारे पास अलजेब्रिक क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है आपके सीरीज से रिलेटेड, यानी कि जो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और जो हरात्मक श्रेणी इससे रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है आपके सर्ड एंड इंटरडिस से, यानी कि हमारा घातांक और करनी से। तो अलग अलग पार्टों को इनको पढ़ेंगे हम, सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा नंबर सिस्टम के अलग पार्ट रह गया है, नंबर सिस्टम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के वो ऐड कर देता है, जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी सिंप्लीफिकेशन के हम ऐड करेंगे, इसी पार्टों में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सीरीज पढ़ाएंगे इस पार्ट में आपको, और सिंप्लीफिकेशन के जो अलजेब्रिक क्वेश्चन होते हैं ABC XYZ पर रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद आपको मैं कराऊंगा इसमें घातांक और करनी वाले सवाल। काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है घातांक और करनी से कौन सी ये नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सारे सवाल करेंगे। तो आज क्या कर लेते हैं, देखिए स्टार्टिंग किससे करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। हम डायरेक्टली फॉर्मूलों से स्टार्टिंग नहीं करते हैं, पहले मैं आपको सिखा देता हूं इसमें सीरीज के बारे में, सीरीज क्या, श्रेणियों के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज। आज का पार्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज। देखिए सीरीज क्या है, श्रेणी, सीरीज क्या है हमारे पास, ये श्रेणी। मैं आपको बता दूं श्रेणी जरूरी नहीं कि श्रेणी से ही क्वेश्चन आपको आए, लेकिन जो सीरीज है हमारी समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और जो गुणोत्तर श्रेणी है, ये श्रेणियों से जरूरी नहीं है कि आपको सीरीज या सिंप्लीफिकेशन में ही क्वेश्चन करने के लिए दे, किसी और चैप्टर में भी इन फॉर्मूलों का यूज हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज पढ़ना। जब तक हम सीरीज नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बड़ी बड़ी सीरीजों को सोल्व नहीं करेंगे, पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे पास ये सीरीज समांतर की है, गुणोत्तर की है या फिर हरात्मक की है। तो देखिए सीरीज कितने टाइप की होती है, पहले श्रेणी के बारे में बता देता हूं मैं आपको। सीरीज जो है आपकी 3 टाइप की होती है जो हम पढ़ेंगे। पहली श्रेणी होगी हमारे पास समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। दूसरी श्रेणी होगी हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी। तीसरी होगी हमारी हरात्मक श्रेणी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप की श्रेणी होगी। इंग्लिश में लिख देता हूं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये होती है हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम श्रेणी पढ़ेंगे पहले, तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। होता क्या है, इन्हें पढ़ने से पहले या इनके क्वेश्चन करने से पहले इनको आपको सीखना जरूर है कि कैसे हम इसका nth टर्म निकाल पाएंगे, कैसे हम इसका लास्ट टर्म निकाल पाएंगे, कैसे हम इसका सम ऑफ टर्म्स निकाल पाएंगे, ऑल टर्म्स। ये सारी बातें सीखनी है। इसके बाद इन श्रेणियों में एक और बात सीखनी है आपको, जैसे कि एक होता है हमारा समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसे हम एरिथमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथमेटिक मीन। देखो इसको शॉर्ट में कहते हैं हम AP, इसको कहते हैं GP, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, और इसको कहते हैं हम HP, यानी कि हरात्मक श्रेणी, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं समांतर माध्य की बात करूं, समांतर माध्य की बात करूं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हम एरिथमेटिक, एरिथमेटिक मीन। इसको कहेंगे हम, अगर हम गुणोत्तर माध्य की बात करें, इसको कहेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन। मीन का मतलब होता माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और ये होगा हमारा हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। हरात्मक माध्य का मतलब हो गया हार्मोनिक मीन, यानी कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इसका मतलब होता AM, इसका मतलब होता GM और इसका मतलब होता HM।
तो यही 6 बातें मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। पार्ट नंबर फर्स्ट में सीरीज, इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज करने वाले हैं। सीरीज में हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, हरात्मक श्रेणी के फॉर्मूले करेंगे, और हम ये सीखेंगे कि समांतर माध्य क्या है, गुणोत्तर माध्य क्या है, या फिर हरात्मक माध्य क्या है। तो ये सारी बातें सीखने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स में इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन पे आई हुई सीरीज डिस्कस करेंगे, जो एक सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होंगे। यानी कि जो इनके क्वेश्चंस होंगे वो किसका पार्ट होगा, हमारा सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समांतर श्रेणी से, किससे स्टार्ट करते हैं, हम समांतर श्रेणी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। समांतर श्रेणी समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डायरेक्टली लिख देते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, समझने की बात है, आप बहुत प्यार से समझ पाओगे तीनों श्रेणियों को। समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे कि अभी हमारे पास 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, 6, 8, 10। तो ये जो आपकी सीरीज चल रही है, जिनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कितने कितने का डिफरेंस है, ये 2-2 का डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं 5, 10, 15, 20, तो ये भी क्या है, देखिए यहां 5 का डिफरेंस है, इन 2 के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन 2 के बीच में 5 का डिफरेंस है। यानी कि जिन नंबरों के बीच में डिफरेंस सेम होता चला जाता है, अंतर सेम होता चला जाता है, वो हमारे जितने भी सीरीज होती हैं वो किस सीरीज में आती है, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आती है, यानी कि समांतर श्रेणी में आती है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूं। लिखने का तरीका है ए प्लस डी, बताऊंगा डी क्या चीज है, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है ना, ये इसके लिखने का तरीका है। a क्या है इसमें, a होता है फर्स्ट टर्म, a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब है पहला पद। ठीक है, d क्या है इसमें, d है इसमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस आप समझते हो, अंतर, डिफरेंस क्या हो गया हमारा, अंतर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक होता है हमारा टीएन। टीएन का मतलब ये, इसे एल से भी शो करते हैं हम, टीएन या फिर एल से भी शो करते हैं। इसका मतलब होता है अंतिम पद। क्या मतलब होता है इसका, अंतिम पद, लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म। बहुत ध्यान समझना, क्या मींस क्या हो गया इसका, लास्ट टर्म हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर और मैं यहां पर 100 लिख दूं, तो ये 100 जो होगा इस सीरीज का क्या होगा, या तो एल कहलाएगा या क्या कहलाएगा, इसका टीएन कहलाएगा, यानी कि अंतिम पद कहलाएगा। और एन जो होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये सभी को पता होगा, ये सारी बातें बहुत आसान बातें हैं कि ए क्या होता है पहला पद, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस अंतर, टी एन या फिर हम कहते हैं इसको एल, इसका मतलब क्या होता है अंतिम पद, लास्ट पद। एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जितने भी इसके अंदर पद है तो उसको क्या कहते हैं, हम पदों की संख्या कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बात सीख पाए होंगे कि सीरीज कैसी होंगी, जिनके बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा। उसके लिखने का तरीका क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d और a माइनस a प्लस 3d। ठीक है, अगर हम चले आगे देखिएगा d क्या चीज है, पहले d को समझ लीजिए। d क्या है, मान लीजिए मैंने कह दिया d अंतर है, मान लीजिए कह दिया मैंने हमारे पास से 4 है, ये 8 है, ये हमारा 12 है, ये 16 है, और यहां तक चले गए हम आगे तक। ये सीरीज कोई लिखी हुई है हमारी। अगर मैं a की बात करूं तो a बराबर कितना है, इसमें 4 है। d की बात करूं तो d बराबर, समझिएगा, ये अगर a1 है और ये a2 है तो हम कहेंगे इसे a2 माइनस a1। क्या कहेंगे हम, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब दूसरे वाले टर्म्स में से पहला वाला टर्म्स माइनस करना। 8 माइनस 4 यानी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कहीं से भी आप कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसी पूरी सीरीज की, तो हमारे पास टीएन एक फॉर्मूला होता है टीएन बराबर होता है
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है? पहला पद है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है? हमारा डिफरेंस है। अगर मैं कहूं कि T20 आप निकालिए, T20 का मतलब होता है 20वां पद। T20 का मतलब क्या हो गया? 20वां पद हो गया, यानी कि यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 20 होगी, और a की वैल्यू कितनी है? 4 है, और d की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 4 रख देंगे, और हमारे n की वैल्यू कितनी रखेंगे? देखिए 20वां पद की बात कर रहा है तो 20 रखेंगे यहाँ पर, 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 है। तो कितना हो जाएगा? देखिए 20वां पद हमारा 4 प्लस 19, 19 मल्टीप्लाई 4, तो 19 मल्टीप्लाई 4, 4 प्लस 19 चौक कितना होता है आपका? 76। कितना हो गया हमारे पास? 76, 19 चौक 76, तो कितना हो गया हमारे पास? 80। यानी कि हमारा ये कहेंगे कि T20, यानी कि हमारा जो T20 वाला पद है, 20वां जो पद है वो कितना है हमारे पास? 80 है। और क्या पद है हमारे पास? 80 है, और वो कौन सा पद है? 20वां पद है। तो इतनी बात समझ पाए होंगे। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है आपको कि Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिएगा एक फॉर्मूला हम यहीं से क्रिएट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या निकालने का? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, पदों की संख्या। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये होता है हमारे पास Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां से हम नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू निकालेंगे। n क्या है इसमें? पदों की संख्या। n क्या है इसमें? पदों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आएगा ये। n क्या है? पदों की संख्या। अब देखिए Tn तो अंतिम पद है ना, तो Tn को हम L भी शो करते हैं। क्या कर सकते हैं हम? L भी कह सकते हैं। तो हम मुझे बताइए L, ये a इधर आ जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा हम, l माइनस a, ये d बटे में आ जाएगा यहाँ पर, और बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? n की वैल्यू निकालनी। तो n की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यानी कि पदों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत ध्यान से, n बराबर l का मतलब होता है हमारे पास लास्ट टर्म। n का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। a का मतलब क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। ध्यान समझना इस वाली बात को, फर्स्ट टर्म। और डिवाइड d, d का मतलब क्या है? डिफरेंस। क्या मतलब क्या है हमारे पास? अंतर, डिफरेंस। और ये प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, पदों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं तो एग्जांपल ये होगा कि मैंने कह दिया कि एक हमारे पास सीरीज लिखी हुई है 5, 10, 15, 20, और ये मैंने लिख दी 85 तक। कितने तक लिख दी? 85 तक। मुझे यहां से n की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है मुझे? n की वैल्यू निकालनी। n क्या है? पदों की संख्या। काम आएगी बहुत ज्यादा। पदों की संख्या कहां काम आएगी? जब हम सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालेंगे, यानी कि पदों का योग निकालेंगे। अभी फॉर्मूला बताऊंगा पदों के योग का भी। n इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 85 है। लास्ट टर्म कितनी हो गई? 85 हो गई, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी होगी हमारे पास? 5 होगी, बटे डिफरेंस। देखिए डिफरेंस यही होता है कि दूसरे में से पहला घटाना। दूसरे में से पहला घटाओगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके? 5 हो जाएगी, डिवाइड 5 प्लस 1। आप देखिए कितना हो गया? 80 डिवाइड 5 प्लस 1 कितना हो गया? 16 पंजे 80, 16 और 1 17, यानी कि एन ऑफ टर्म कितनी होगी इसके अंदर? 17 टर्म हो गई। यानी कि हम ये कहेंगे कि 5 से लेके 85 तक जो गिनतियां लिखी हुई हैं, तो कितनी बार लिखी हुई हैं? 17 गिनतियां लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये काम देगा जब हम निकालेंगे, हम सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा सम निकालने का? देखिएगा सम निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा। तो ये दो फॉर्मूले आप याद करना। एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला आपको इसी से मैंने जनरेट किया है, यही फॉर्मूला है। उसके बाद हम बात करते हैं Sn निकालने की। Sn क्या होता है? मैं बता देता हूं Sn क्या होता है। Sn इज इक्वल टू, देखिएगा बहुत ध्यान से, Sn बराबर होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी कि सभी पदों का योग। सभी पदों का योग यानी कि जितने भी पद हैं उस सीरीज में, उनका क्या निकालने का फॉर्मूला बनेगा? ये योग निकालने का। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बात को ध्यान रखना,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारा, सभी पदों का योग का फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है इसमें Sn बराबर n/2। देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं 2a को ब्रेक कर दूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में, तो आप ये कहोगे कि सर n/2 ये तो a हो गया, और ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था प्लस tn का। किसका लिखवाया था ये फॉर्मूला, tn का लिखवाया था। और tn क्या होता है मुझे बताइएगा, tn होता है अंतिम पद। tn क्या होता है, अंतिम पद। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है हमारे पास n/2 फर्स्ट टर्म, बहुत ध्यान समझना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये दो फॉर्मूले आपके हो गए Sn निकालने का, ठीक है ना। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो और एक आप ऐसे निकाल सकते हो, यानी कि जिसमें आपको पता हो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। जिसमें आपको नहीं पता तो आप यहां से आंसर निकाल सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले आपके हो गए। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका पदों का योग निकालने का, और एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, इस पर देखिए कैसा एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें पदों का योग निकालने का। मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और मैंने कह दिया यहाँ से T20। कहाँ तक T20 नहीं, T30 तक सपोज कीजिए। कहाँ तक जी, T30 के, यानी कि मुझे निकालना पदों का योग निकालना। तो देखिए यहाँ पर किसने कहा कि 2 से स्टार्टिंग करिए और T30 यानी कि 30 पदों का योग निकालना। कितने पदों का योग निकालना, मुझे 30 पदों का योग निकालना। तो S30 यानी कितने पदों का, 30 पदों का योग निकालना, यानी 30 पद तक जितनी भी आपकी सीरीज लिखी हुई है उस तक योग निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप मुझे बताइए n की वैल्यू कितनी है, कितने पद है इसमें हमारे पास, 30 पद है बटे 2। 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू मैंने बताई थी अभी, n की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसमें से घटा लो या इसमें से घटा लो, क्या आएगा हमारा, 2 ही आएगा। बराबर कितना हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास, 30 दूनी 60, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 58 हो गया। 29 था ये, 29 दूनी 58। तो 15 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8 4 12 62, यानी इससे जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इन 30 पदों का योग होगा। तो ऐसे हम फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, जहां पर हम ये बताएंगे कि पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो जब बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, और मैंने लिख दिया लास्ट वाला पद 85। कौन सा पद लिख दिया मैंने, 85 लिख दिया। तो आप मुझे बताइए Sn निकालने का क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस नहीं, फर्स्ट टर्म या a प्लस l कह दो, a प्लस एल, लेकिन यहाँ n निकालना बहुत जरूरी है। n कैसे निकलेगा, n निकालना बताया था आपको भी, 17 आया था इसका। n कितना आया था अभी हमारे पास, 17 आया। तो क्या करेंगे हम, 17/2, a की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू कितनी है लास्ट वाले की, 85 है। 17/2 कितना हो गया, 90 हो गया। ये इससे काटेंगे 45 बार और यही मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारा इस सवाल का आंसर होगी। तो यानी कि इसके लिए n निकालना जरूरी है। और n मैंने बताया था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस प्लस 1, यानी कि ये आ गया 16, 16 रे कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो इतनी बात हम सीख पाए हैं। जैसे कि हमने ये आपको फॉर्मूला बता दिया Tn निकालने का, Sn निकालने का और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जान लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। अभी मैंने समांतर श्रेणी के बारे में आपको डिस्कस किया है कि कैसे कैसे फॉर्मूले उसमें होते हैं, कैसे सम निकालने का फॉर्मूला होता है, कैसे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी का। देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, हमें इसे लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा AR स्क्वायर AR क्यूब। ठीक है, इसमें क्या है, कैसी श्रेणी होगी वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर A क्या है मैं पहले बता देता हूँ। A क्या है, A वही चीज है जो पहला पद, जैसे कि हमने उसमें बताया था पहला पद। R क्या है इसमें, ये फर्स्ट टर्म बोलेंगे इंग्लिश में से हम, फर्स्ट टर्म। R क्या है, R है हमारा इसमें कॉमन रेशो। R क्या है, कॉमन रेशो। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे मैं आपको बता दूं। देखिए अगर इन दोनों का रेशो आप निकालोगे, बहुत ध्यान समझना, इन दोनों का आप रेशो निकालोगे तो A अनुपात AR
यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1:r आ जाएगा। देखिएगा बहुत ध्यान से, अब इन दोनों का रेशो निकालोगे AR अनुपात AR स्क्वायर, ये R A से A कैंसिल, R से A की घात कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1:r। यानी कि ये सारे जो रेशो होंगे वो कैसे होंगे, हमारे कॉमन होंगे। तो इसलिए R को क्या किस चीज से डिनोट कर दिया हमने, इसे कॉमन रेशो से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सीरीज कैसी होती है कैसी नहीं होती है। Tn का मतलब वही होगा हमारा लास्ट टर्म, कोई परेशानी नहीं है इसमें। Tn का मतलब लास्ट टर्म, और N इसमें क्या होगा हमारा नंबर ऑफ टर्म। N भी क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ टर्म ही होगा, यानी कि पदों की संख्या होगी। क्या होगा जी, पदों की संख्या होगी, ठीक है। अब समझिएगा इसमें आप क्या करना है हमें। देखिए सीरीज कैसी होगी, मैं आपको बताता हूँ। सीरीज कैसी होगी, सीरीज ऐसी होगी कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि उसमें आपका 2 का 4 का 6 का 8 का ये डिफरेंस चलता चला जाएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं चलेगा, इसमें गुना चलेगा। कैसे गुना चलेगा, मान लीजिए यहाँ 2 है, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, यानी कि बढ़ते क्रम में तो है सीरीज, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, 2 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का, यहाँ कितने का है, 8 का, यहाँ कितने का है, 16 का। तो आप ये देखोगे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि हर बार कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो ऐसी सीरीज जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी गुणोत्तर श्रेणी होंगी। जैसे 3 लिख दूं मैं, 3, 9, 27, 81, ये सीरीज भी कैसी होगी, हमारी गुणोत्तर श्रेणी होगी। यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि यहाँ भी कितने कितने गुना चल रही है, बातें हमारी 3-3 गुना चल रही हैं, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, ये भी 3-3 गुना और ये भी 2-2 गुना। तो ये जो गुना है वो कैसे निकालेंगे, R जो निकालेंगे, R हम निकालेंगे, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं कह दूं कि ऐसी सीरीज चल रही है A1, A2, A3, A4, ये सीरीज चल रही है, तो R बराबर होगा A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, यानी कि इसको किससे भाग करनी पड़ेगी, A1 से भाग करनी पड़ेगी। A2 कितना है, मान लीजिए इस दूसरी वाली सीरीज के बारे में बात करें हम, तो A2 कितना 9, ये कितना हमारे पास A1 3, तो 3 जा कितना हो गया 9 होगा। तो यहां से R की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें 3 हो गई। अगर इसमें R की वैल्यू हम निकालेंगे तो R की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे, R बराबर A2 अपॉन A1, A2 यहां पर कितना है 4 है, और यहां पर A1 कितना है हमारे पास 2 है, तो कितना हो गया हमारे पास, ये बताइएगा 2 हो गया। तो R की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो D निकालने में, R निकालने में क्या डिफरेंस है, D निकालते हैं दूसरे में से पहले वाले को माइनस करने पर, तीसरे में से दूसरे वाले को माइनस करने पर, लेकिन R कैसे निकालते हैं, दूसरे को पहले वाले से भाग करने पर, या तीसरे को पहले दूसरे वाले से भाग करने पर। ये कैसे निकल जाएगा, हमारा R निकल जाएगा। अब इनके फॉर्मूलों पर आ जाते हैं, ठीक है। अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला, इसका योग निकालने का फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों पर हम आ जाते हैं। देखिएगा SN, अगर हम बात करें SN की, नहीं पहले अभी TN की बात कर लेते हैं। TN का मतलब क्या होता है हमारे पास, टेनथ टर्म, यानी कि कौन सा, लास्ट वाला टर्म की बात कर रहे हैं हम। ये क्या होता है, AR की पावर n-1, इतना छोटा सा फॉर्मूला है ये, AR की पावर n-1। A क्या है इसमें, पहला पद है, R क्या है, रेशनल कॉमन है, और N क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स है n-1। इसके फॉर्मूले की बात करें SN की, SN का मतलब क्या होता है, पदों की का योग, मैंने बताया है सम ऑफ ऑल टर्म्स। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, क्या होता है, AR की पावर n-1 अपॉन R-1। ध्यान से देखना, R की पावर n-1, यानी -1 ये अलग है, R की पावर n अकेला है, ठीक है ना। जहां पर R जो है किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, जहां R किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। एक फॉर्मूला SN का आपका ये भी होगा, A1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, जहां पर R की वैल्यू जो 1 से क्या हो, छोटी हो। मैं आपको समझा देता हूं कि R की वैल्यू 1 से बड़ी कब आएगी, 1 से छोटी कब आएगी। जब कोई सीरीज हमारी ऐसे जाएगी 3, 9, 27, 81, यानी कोई सीरीज आरोही क्रम में जाएगी। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग प्रोग्रेस, असेंडिंग प्रोग्रेस का मतलब है बढ़ते क्रम में। यानी अगर कोई सीरीज बढ़ते क्रम में होगी तो R की वैल्यू देखिए यहां पर क्या होगी, 9/3, यानी 3 जा कितना होगा 3, तो R की वैल्यू कितनी होगी 3, और 3 जो है 1 से क्या है, बड़ा है। तो जब 1 से बड़ा होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। जब R की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन जब R की वैल्यू 1 से छोटी होगी, छोटी कब होगी, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूं 16, 8, 4, 2, 1, तो यहां क्या है, सीरीज घटते क्रम में है। सीरीज कैसी है हमारी, घटते क्रम में। घटते क्रम में R की वैल्यू क्या होगी, 8/16। 8/16 का
मतलब 1/2 क्या हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 और 0.5 जो होता है लेस देन क्या होता है 1 होता है, यानी कि यहां पर r की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है। r की वैल्यू कितनी है 1 से छोटी। जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो फॉर्मूला Sn निकालने का, सम निकालने का ये यूज करेंगे, और जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम एक फॉर्मूला याद करके ले जाते हैं, दूसरा याद नहीं रहता और हमारा आंसर प्लस का माइनस में आ जाता है और हमारा सम निकालते समय गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, और ऑप्शन में वो आंसर मिलता है जिससे कि आप आंसर अपना गलत कर बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें एक बात और पढ़ने की, बहुत ध्यान समझना, एक बात क्या पढ़ने की है, एस इनफाइनाइट। एस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, यानी कि अनंत पदों का योग। इसका मतलब लिख लेते हैं एस इनफाइनाइट का अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग। ठीक है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है ना, इस बात को समझिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं, a/1 - r, बस इतना फॉर्मूला होता है, a/1 - r। लेकिन r की वैल्यू यहां पर हमेशा हमेशा के लिए 1 से छोटी होगी। इस बात का विशेषकर याद रखना है, r की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से छोटी होगी। अगर किसी सीरीज में r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो सीरीज कैसी होगी, हमारी बढ़ते क्रम में होगी। अगर वो सीरीज बढ़ते क्रम में है तो आप मुझे बताइए क्या उसका इनफाइनाइट टर्म निकल सकता है, नहीं निकल सकता, क्योंकि इनफाइनाइट तो वो अनंत ही होगा। तो सीरीज घटते क्रम में होगी तो पता लगेगा कि इसका इनफाइनाइट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को, ये जो आपको सम वाले फॉर्मूले हैं ये हमने पढ़ लिए, सीरीज हमने पढ़ ली कैसी सीरीज होती है। उसके बाद आते हैं हम देखिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट सीरीज क्या है हमारी। मैं सिर्फ आपको इसमें इंट्रोडक्शन दे रहा, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा, एग्जांपल नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चंस भी इसके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 2 ऑफ सिंपलीफिकेशन में। अगर हम बात करें हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। देखिए हरात्मक श्रेणी क्या है, बहुत ध्यान से समझना कि हरात्मक जो श्रेणी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, यानी कि समांतर श्रेणी के उल्टी श्रेणी जो होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी हरात्मक श्रेणी कहलाएगी। इस बात को समझना है कि HP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डायरेक्टली क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती। कैसे होती मैं आपको बता दूं, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। अगर कोई सीरीज ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, आप इसको उल्टोगे यानी कि पलटोगे। क्यों पलटोगे, क्योंकि हमारे पास HP जो है उल्टा किसका होता है, AP का, और AP उल्टी किसकी होती है, HP की। तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। अगर इसे उलटने पर आपको ये सीरीज AP में पाई गई, ये सीरीज किस में पाई जाए, AP में पाई जाए, तो ये सीरीज किस में होगी, GP में होगी। तो इतनी सी बात समझानी थी इसमें बस, कि HP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू AP, यानी कि हम जैसे ही कोई ऐसी सीरीज देखेंगे 1/1/1/, तो उसका इनवर्स करेंगे, और इनवर्स करके अगर वो सीरीज AP में होती है तो वो जो उसका इनवर्स था वो सीरीज किस में होगी, GP में होगी। अब सारे फॉर्मूले वही वाले लगाने हैं हमें। कौन से फॉर्मूले लगाने, TN बराबर A + n-1 × D, ठीक है ना, वही फॉर्मूले लगाने। SN बराबर बताया था आपको मैंने n/2 A + L, यानी कि अंतिम पद। तो क्या करना है, इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। इन फॉर्मूलों से जो आंसर आएंगे उसका इन्वर्स करके किस आंसर में पहुंच जाएंगे, हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में पहुंच जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मैं कहने लगूं कि हम ये कह दें कि सपोज करिएगा 2, 4, 6, 8, और मैं कह रहा हूं T20, यानी कि 20वां टर्म बताओ मुझे। सपोज करिए, एक मिनट ऐसे देखिए इस पूरे एग्जांपल को, देखिए बता देते पहले इस बात को, हम पूरे एग्जांपल बताता हूं कैसे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चेंज करूंगा। कि कोई एग्जांपल लिख लिया मैंने 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, और ये मैंने कह दिया कि हमें जो है T20 यानी कि 20वां टर्म बताओ, यानी कि इस सीरीज का 20वां टर्म बताओ। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको इन्वर्स कर लेता हूं 2, 4, 6, 8, और ये कहां चलते हैं T20, यानी कि अगर इसका मैं 20वां टर्म निकाल दूं और उल्टा कर दूं तो किस
सीरीज का निकाल लूंगा मैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का निकाल लूंगा। निकालिएगा T20 बराबर a प्लस क्या होगा n-1 इंटू डी। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 20 है, तो Tn यही हो गया 20 हो गया, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर 2 होगी, कितना हो गया 2 प्लस 19 दूनी 38, 38 है तो कितना हो गया 40, यानी कहूंगा मैं T20 वाला जो पद है वो कितना है 40 है। T20 वाला पद वो कितना है 40 है। तो हम ये कहेंगे कि 40 तो किसका है, हमारा समांतर श्रेणी का है, लेकिन हरात्मक श्रेणी तो उसकी इनवर्स होती है। तो देखिए इसका इनवर्स करेंगे हम, 40 का इनवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/40, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/40। ये कौन सा वाला पद हो गया हमारा, T20 वाला पद हो गया, टर्म ऑफ 20 हो गया, और ये किस सीरीज का हो गया हमारा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक में और एपी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि आप इन्वर्स करेंगे किसका, एचपी का एपी में, एपी का एचपी में इन्वर्स करेंगे, ठीक है ना। अब इनके मीन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि माध्य क्या होते हैं, ठीक है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और आपका हरात्मक माध्य, क्योंकि जब तक ये चीज आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसको जो सवाल आएंगे एग्जामिनेशन में उनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए भाई कितने, देखिए अब पढ़ लेते हैं हम इसमें सीरीज में ही। मैंने आपको ऐसे बताया था कि एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है माध्य। क्या मतलब होता है इसका, माध्य। देखिए एरिथमेटिक मीन क्या है, एक समांतर माध्य जो है, समांतर जो माध्य है वो हमारा एवरेज ही है। वो क्या है हमारा एवरेज है। जैसे मान लीजिए मैं कहने लगूँ कि A1 A2 A3 A4 और मैं AN तक का अगर मैं समांतर माध्य निकालूं तो समांतर माध्य क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस कहां तक AN तक, और जितने इसमें पद हैं उनका योग, भाई जितने पद हैं उनका योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज भी यही होता है हमारा, ठीक है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या यही होता, और इसी को हम क्या कहते हैं, एरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसे ही हम समांतर माध्य कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए अगर 2 की बात करें, सिर्फ 2 की, A एंड B, अगर A एंड B का समांतर माध्य निकाले, क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से आता है, A और B से ही आता है। अगर A और B का अगर हम समांतर माध्य निकालें यानी कि एरिथमेटिक मीन निकालें तो क्या होगा, इन दोनों को एडिशन करेंगे और एडिशन करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास एरिथमेटिक मीन हो गया, यानी कि A प्लस B/2 हो गया। बात समझ पा रहे हो, यानी कि जितना भी समांतर माध्य होता है वो क्या होता है हमारा एक एवरेज ही होता है। एवरेज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कहां तक हमारा AN तक, और किससे डिवाइड कर देंगे हम, जितनी भी पदों की संख्या है। AM का मतलब एरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। अगर 2 संख्याओं का हमसे पूछा जाए ये वाले का, तो हमें क्या कहेंगे, इन दोनों का योग डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम बात करें गुणोत्तर माध्य की, किसकी बात करें, अगर हम गुणोत्तर माध्य की बात करें तो क्या होगा गुणोत्तर माध्य, ध्यान समझना, गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना। गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन, जीएम जिसे कहते हैं हम, ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए अगर मैं कहूं A1 A2 A3, ये इसका मुझे निकालना AN तक का, किसका निकालना है, AN तक का। क्या निकालना, GM निकालना। बहुत अच्छे से समझना ये फॉर्मूले, जब तक ये फॉर्मूले नहीं समझोगे तब तक आपका ज्योमेट्रिकल मीन या कुछ भी आप XYZ नहीं निकाल सकते हो। तो इसका क्या होगा, A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 मल्टीप्लाई कहां तक, AN तक, और की पावर 1/n। बहुत ध्यान समझना, की पावर 1/n। सपोज करिए मैं इस पे एक एग्जांपल दूं आपसे, मैं कहने लगूं हमें लिखा हुआ है 2 4 8, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है 2 4 8, कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिकल मीन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/3, यानी कितने नंबर है ये, 3 नंबर है। कितनी संख्याएं हैं ये, 3 संख्याएं, तो क्या हो जाएगा 1/3। आप 1/3 निकालोगे, 8 चौक 32 दूनी 64, और 64 का 1/3, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट 64, और क्यूब रूट 64 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, और यही क्या होगा हमारा ज्योमेट्रिकल मीन होगा। तो किसी का भी ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, उसकी पावर उतनी लगा देंगे जितनी भी संख्याओं का हमने ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। जैसे मान लीजिए A एंड B के बारे में बात करूं मैं, और इसका मुझे ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, A मल्टीप्लाई B की पावर 1/2। 1/2 क्या होगी, क्योंकि संख्याएं कितनी है यहाँ पर, 2 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, √AB। तो इस बात को याद रखना कि ज्योमेट्रिकल जो मीन होता है 2 संख्याओं का, वो क्या होता है, √AB। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं,
अंडर रूट ए बी। लेकिन आपको स्पेशली यही बात याद रखनी है कि जितनी संख्याएं होंगी उतनी संख्याओं की मल्टीप्लाई करके 1/n, 1/n का मतलब है जितनी वे संख्याएं हैं, 3 है 3, 4 है तो 4। एक एग्जांपल चाहे और ले लीजिए आप, सपोज करिए मैं अगर कहने लगूं इस टाइप से कि भाई 3, 9, 27, 3 संख्याएं ले ली मैंने, तो क्या करेंगे हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालने के लिए उसमें ऐड करके डिवाइड करते थे, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। 3 × 9 × 27 की पावर 1/3, 1/3 लेंगे क्योंकि संख्याएं कितनी है 3 हैं। बच्चे रट रहे थे डायरेक्टली कि GM बराबर अंडर रूट AB, लेकिन कहां से आया है? अगर 3 संख्याओं पर 4 संख्याओं पर आता तो बच्चों का सवाल नहीं हो पाता। तो यहां पर हम सिखाएंगे तुम्हें, देखिएगा आप मुझे बताइए कितना हो गया ये हमारा कि 3 × 3 भाई हमें ये हो गया 3 × 9 = 27 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 3 × 9 = 27। ठीक है, तो 1/3 है, क्या है जी 1/3 है। अब हमें पेयरिंग करनी है, अब हम पेयरिंग करेंगे 3 × 9 3 × 9 3 × 9, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमें आते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में हमें पूछे जाएंगे जिसका हमें ज्योमेट्रिकल मीन्स वगैरह निकालना होगा। ये क्यूब रूट है, समझना 1/3 का मतलब है क्यूब रूट। आप इस सबकी मल्टीप्लाई करोगे क्यूब रूट निकालेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अपनी हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हरात्मक माध्य। हार्मोनिक मीन इसका मतलब क्या हो गया हमारा? हरात्मक माध्य। क्या मतलब हो गया इसका? हरात्मक माध्य। देखिए हरात्मक माध्य क्या है? समांतर माध्य का उल्टा है। हरात्मक माध्य क्या है? समांतर माध्य का उल्टा है। अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है ABC, मैंने 3 संख्याएं लिखी, इसमें एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि ABC 3 संख्याएं लिखी हुई है, मुझे हरात्मक माध्य निकालना और ये जो नंबर है हमारे, ये नंबर हमारे हरात्मक श्रेणी में है। किसमें है ये? मान लीजिए हरात्मक श्रेणी में है, समझिएगा ध्यान से, ये किसमें है? हरात्मक श्रेणी में है। अगर इसे समांतर श्रेणी में करना है तो 1/A 1/B 1/C, ये किसमें हो गई हमारी? समांतर श्रेणी में होगी। देखिए आप धोखा मत खाना इसमें क्या होता है? हरात्मक का उल्टा समांतर होता है और समांतर का उल्टा हरात्मक होता है, यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो हरात्मक, हरात्मक का उल्टा क्या हो गया? समांतर हो गया। आप मुझे बताइए समांतर श्रेणी में क्या होता है? डिफरेंस बराबर होता है, अंतर बराबर होता है। और अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे में से इसको घटाना, तो अंतर जो होगा इसमें से इसे घटाने वाला अंतर क्या होगा? आपस में बराबर होगा, यानी कि 1/V, समझिएगा 1/V - 1/A = 1/C - 1/V लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं उसका आप समझिएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर बराबर होता है इन दोनों के। अब देखिए यहां से AB एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, या AB एलसीएम नहीं होगा, एक काम कर लेते हैं BB को एक साथ लेते हैं। जब B इधर आ जाएगा तो ये 2/B हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। जब BB आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/B हो जाएगा, बराबर 1/C + के 1/A। अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये हो जाएगा AC और A + C, समझिएगा ध्यान से, ये AC एलसीएम आ जाएगा और A + C हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू निकालूं, बहुत ध्यान समझो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू निकालता हूं तो B की वैल्यू 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 2AC / A + C। तो इस बात को समझना है कि कभी भी अगर मुझे हरात्मक माध्य निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास? 2AC / A + C, और AC क्या है? ये वाले नंबर है, पहला और लास्ट वाला नंबर है। ठीक है, तो अगर दो संख्याओं पर कभी पूछने लगे A एंड B पर कि HM निकालो, HM का मतलब है हरात्मक माध्य निकालो, तो आप ये कहोगे कि पहला नंबर ये हमारा A है और लास्ट वाला नंबर क्या है? B है। तो HM की जो वैल्यू होगी वो होगी 2AB / A + B। इस बात को विशेषकर याद रखना है हमें। HM की वैल्यू क्या होगी? 2AB / A + B। आपको मैं एक बार सारे एक साथ लिख के दिखा देता हूं कि कौन सा AM है, कौन सा GM है, कौन सा HM है, यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और आपका हरात्मक माध्य। तीनों के बारे में एक लाइन में लिख के दिखा देता हूं जिससे कि आपके बातें याद रहेंगी। ठीक है, देखिएगा कैसे बात है। मान लीजिए हम AM की बात करते हैं, दो संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ A एंड B के लिए। तो AM जो होगा, जो हमारा समांतर माध्य है, अरिथमेटिक मीन है, वो क्या होगा? A + B/2 होगा। ठीक है ना। अगर हम GM की बात करें तो GM जो होगा वो होगा √AB होगा। और अगर हम HM की बात करें तो HM जो होगा वो कितना होगा हमारे पास? 2AB / A + B, 2AB / A + B। ठीक है ना। इस बात से ध्यान रखना, 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
एक रिजल्ट, दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट, ये दोनों बातें याद रखनी। कौन कौन से रिजल्ट ध्यान रखना, AM, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा इसका, AM ग्रेटर देन GM, डायरेक्टली सवाल आया हुआ है, ग्रेटर देन HM, ठीक है ना। इसका मतलब यह है, वो आपसे क्वेश्चन कह देगा कि कोई दो संख्याएं हमारी AM में, GM में और HM में है, कोई दो संख्याएं AM और GM HM में है, यानी कि समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन में कभी इधर दे देगा, कभी बराबर दे देगा, कभी कुछ दे देगा, तो आपका ये ऑप्शन ठीक होगा कि AM ग्रेटर देन GM और ग्रेटर देन HM, ठीक है ना। एक आपको इस बात का याद रखना है कि GM स्क्वायर, एक दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, GM स्क्वायर बराबर होता है AM मल्टीप्लाई HM। वो दो रिजल्ट हैं, इन नोट बनाकर लिख लेना, रिजल्ट नोट हैं आपके, ये रिजल्ट नोट, इस बात को ध्यान रखना, ये पहला नोट है और ये हमारा दूसरा नोट है। इन दोनों नोटों को अच्छे से आप पढ़िएगा, घर पे जाके याद रख लीजिए इन बातों को, तो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक है। तो AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, GM स्क्वायर AM मल्टीप्लाई HM। पहले इसको मैं सेटिस्फाई करके दिखाता हूं आपको, अभी देखिएगा, हम पहले इसको सेटिस्फाई करते हैं। आप मुझे बताइए A और B दो वैल्यू है, सपोज करिए A और B को मैं सपोज करो मान लेता हूं कि 4 और 9 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, 4 और 9, यानी कि A की वैल्यू 4 हो गई और B की वैल्यू 9 हो गई। तो 4 + 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 4 13 का आधा 6 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। अगर इसमें हम पुट करेंगे AB की वैल्यू 4 × 9, 9 चौक 36, कितना हो गया, 6 हो गया। तो वो समझ पा रहे होंगे ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, बड़ी है, यानी AM बड़ा किससे होता है, GM से। अगर इसमें रखेंगे हम 2 × 4 × 9 अपॉन A + B कितना होगा, 4 + 9, 9 4 13, 2 × 4 × 9 बटे 13। आप इसे भाग करोगे, देखिए 9 चौक 36, 36 दूनी कितना होता है हमारे पास, 72, 72 बटे 13। अब खुद सोचो, 13 छंग 78 होते हैं, 13 छंग 78, यानी कि 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितना बच गया यहाँ पर हमारा 7, 7 बटे 13। इसका मतलब मुझे आप बताइए, सबसे बड़ी वैल्यू 6.5 आपको लग रही है, उससे छोटी वैल्यू क्या लग रही है आपको, 6 लग रही है, और 6 से छोटा ही तो है ये 5 सही 7 बटे 13। तो ये बताइए तीनों बातों में क्या आपको नहीं लग रहा कि 6.5 बड़ा है, 6 से 6 बड़ा है, किससे, 5 सही 7 बटे 13। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा क्या, AM, और ये क्या हो गया हमारे पास, GM, और ये क्या हो गया हमारे पास, HM। तो हम ये कहेंगे कि AM ग्रेटर देन, समझना, AM ग्रेटर देन GM और GM ग्रेटर देन HM। तो इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद रखना है, रट के ले जाना है इस रिजल्ट को, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं रखोगे वहां पर प्रैक्टिकल आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पहला रिजल्ट आपको मैंने सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड रिजल्ट पे आते हैं। अब देखिए सेकंड रिजल्ट क्या था हमारा, सेकंड रिजल्ट मैंने ये बताया था कि GM स्क्वायर बराबर AM मल्टीप्लाई HM, ये बताया था मैंने। सपोज करिए अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, GM स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगी, तो मैं सेटिस्फाई कर दूंगा, इस बात को अच्छे से पता होगा। GM स्क्वायर, GM क्या होता है, √AB का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं इसके, तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, AM मल्टीप्लाई HM। AM की वैल्यू देखिए क्या है, AM की वैल्यू है A + B/2 और HM की वैल्यू क्या है, 2AB अपॉन A + B। आप मुझे बताइए 2 से 2 कैंसिल, A + B से A + B कैंसिल, बराबर क्या आ गया, AB। आप मुझे बताओ GM स्क्वायर बराबर क्या आया, AB। AM मल्टीप्लाई HM स्क्वायर बराबर क्या आया, AB, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि इस बात को हम प्रूव कर पाए इस चीज से कि GM स्क्वायर बराबर क्या होता है, AM मल्टीप्लाई HM। यानी कि हम आपको, मैं समझाना कोशिश ये कर रहा हूं, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि AM बराबर क्या होता है, A + B/2, GM बराबर क्या होता है, √AB, और HM बराबर क्या होता है, 2AB अपॉन A + B। और क्या याद रखना है, दो रिजल्ट याद रखने हैं कि AM ग्रेटर देन GM और GM ग्रेटर देन HM। एक रिजल्ट ये याद रखना है कि GM स्क्वायर बराबर AM मल्टीप्लाई HM। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार अच्छे अच्छे पेपर्स में ये दोनों रिजल्ट डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन आपको गिवन कर देगा और चारों में से कोई सा एक ऑप्शन ये होगा पहले नोट का या दूसरे नोट का, और वो आपको टिक करना होगा, याद रखें,
ठीक है। तो इस पार्ट में हम सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1 में क्या पढ़ पाए हैं, सीरीज पढ़ पाए हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ पाए हैं, अभी ओनली उसका इंट्रोडक्शन का मतलब है सिर्फ उसके फॉर्मूले पढ़ पाए हैं। इसके बाद हम इस सीरीज पे क्वेश्चंस कराऊंगा, 1-2 पार्ट इसके और बनाऊंगा अभी सीरीज के, जिसपे आपको क्या होगा, सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको घातांक करने करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसके थ्योरेटिकल करेंगे। तो इस तरह से हम इसके पूरे पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे हमने नंबर सिस्टम अच्छे से 15-16 पार्टों में कंप्लीट किया है, ये भी हम अच्छा खासा पढ़ाएंगे, अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है।